इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे क्लास? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? तो आप बहुत तरीके से इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इन्फ्लेशन को दिखाएंगे ये आपको मैं समझाता हूँ। अगर मार्केट में चार चीज़ें समझ लीजिए क्लास। मार्केट में पहला क्या है? एग्रीगेट डिमांड्स जान लीजिए। एग्रीगेट डिमांड को हम C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्लास एग्रीगेट सप्लाई मान के चलो, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई यानी कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई मानते हैं। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड्स, और इसी को हम ब्रास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते थे। ओके, तो जब मार्केट में, अच्छा एग्रीगेट सप्लाई इसी को हम प्रोडक्शन भी कहते हैं क्लास, ठीक है। तो जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन और ये है डिमांड्स, ये है सप्लाई, दो चीज़ें समझ में आ गया कि डिमांड और सप्लाई। तीसरा चीज़ होता है क्लास एक मनी की डिमांड्स और मनी की सप्लाई। ये आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से कि मनी की वैल्यू क्या है और प्राइस लेवल क्या होता है। तो ध्यान देना क्लास, मनी की वैल्यू और प्राइस लेवल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी की वैल्यू का मतलब होता है कि आपके करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है, मनी की वैल्यू है। और प्राइस लेवल का मतलब होता है कि किसी गुड्स का प्राइस। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए क्लास, ध्यान से बताना कि जब मार्केट में मनी सप्लाई, एक चीज़ और पढ़ा था क्लास आपने, आपको पढ़ाए थे MB बराबर PT, थोड़ा सा याद कीजिए लास्ट प्रीवियस सेक्शन में, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि MV बराबर PT, यानी कि ये T का मतलब यहाँ पर है गुड्स एंड सर्विसेज, P का मतलब है प्राइस, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो निकलता है Y, और ये मनी है क्लास, कितनी मार्केट में मनी थी, और ये V का मतलब वेलोसिटी होता है। तो जो GDP है मार्केट में, जितने GDP है वो क्या है, मनी सप्लाई के इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में, एक चीज़ और बताया था कि अगर मनी सप्लाई MNEY, मनी सप्लाई क्लास, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट में क्या होता है कि आपकी जो मनी की वैल्यू है यानी कि परचेजिंग पावर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो जब मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ती है तो मनी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि आपकी डिमांड्स बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन उस टाइम सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी मनी सप्लाई बढ़ने से आपकी डिमांड्स तो बढ़ती हैं लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, तो मार्केट में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो जनरली एक डिफिनेशन है इन्फ्लेशन की, तो तीन डिफिनेशन आपको मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से, लेकिन आप समझिए। सबसे पहले डिफिनेशन क्या कहेंगे कि जब मार्केट में, क्या बोलेंगे क्लास, जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये ज़्यादा हो जाए। जब मार्केट में, या एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड्स, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, या मार्केट में सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है। इस केस में क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ता जाता है।
प्राइस लेवल बढ़ता जाता है। क्यों? डिमांड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, और मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में जीडीपी ज़्यादा है, और जीडीपी ज़्यादा होने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। मतलब लोगों के पास मनी ज़्यादा है तो मनी की वैल्यू कम है, और मनी की वैल्यू कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्राइस सप्लाई नहीं है तो प्राइस लेवल बढ़ता है। सो अब आपके सामने एज ए टीचर मैं आपसे ये कहूँ क्लास कि बताइए मनी की इन्फ्लेशन की डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द जनरल डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? तो आप बोलेंगे कि इन्फ्लेशन इट इज ए सिचुएशन व्हेन जनरल प्राइस लेवल गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ने लगता है। इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, डिमांड्स बढ़ जाती हैं, सप्लाई नहीं बढ़ती, प्राइस बढ़ता जाता है, और इसी स्टिमुलस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप मुझे बताइए, आप बताइए क्लास प्लीज़, आप में से कोई बताइए, आप में से मुझे सिर्फ बता दो, आप में से समझा दो कि मुझे इन्फ्लेशन की डिफिनेशन मैंने क्या बनाया। एक सिंपल लैंग्वेज तो हम ये सुनते हैं लोगों से कि अब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन में हम उन सारे वेरिएबल को काउंट करेंगे जो हमें फैक्ट को दिखाता है, और कौन से वेरिएबल हैं? वो है आपका है एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई, मनी की वैल्यू, मनी की सप्लाई, प्राइस, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आप एक साथ रखेंगे और फिर आप दिखाएंगे कि प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है। तो बहुत सारे बुकों में लिखा होगा कि व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन, या हमें बोलेंगे कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई सो इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, या इन्फ्लेशनरी गैप आपको पढ़ाया था। या व्हेन मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाती है, प्राइस बढ़ता जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है और मनी की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो जब मार्केट में मनी की वैल्यू हाफ हो जाती है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर, इसका मतलब क्या है? बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है लोगों की और मनी की वैल्यू कम हो जाती है, और ये कब कम होता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। मनी सप्लाई ज़्यादा कहाँ से होगी? क्योंकि मार्केट में जीडीपी ज़्यादा हो जाता है, फ्लो ज़्यादा हो जाता है। फ्लो ज़्यादा होने से डिमांड्स बढ़ जाते हैं, और डिमांड बढ़ने से मार्केट में सप्लाई वही की वही रहती है, इतनी जल्दी सप्लाई नहीं बढ़ती है, बिकॉज सप्लाई टेक टाइम, बट डिमांड सडनली इंक्रीज हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, इसे बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन में आप क्या कहेंगे? अब आप बताइए प्लीज नैन्सी। यस, फॉल और इंक्रीज। यस यस यस, of course, but value for money is increasing, decreasing, okay, and purchasing power increasing। मतलब सबके पास पैसा है, लोग पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पैसे की वैल्यू कम हो जाती है क्लास। सपोज दैट स्टार्टिंग यू हैव ओनली 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ है तो आपके लिए 5 रुपीज़ बहुत ही मायने रखती है। अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाएगा तो 10 रुपये 20 रुपये आपके मायने नहीं रखेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो चाहें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, अननेसेसरी चीज़ें, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, और मनी ज़्यादा होने से आपकी डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों डिमांड ज़्यादा होती है? क्योंकि आपके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। सो परचेजिंग पावर ज़्यादा कब होगी? यस, डिक्रीज होती है, सच्ची में वो सही बोल रही है, डिक्रीज होती है। ओके, मेरा पॉइंट आप नहीं समझ रहे हैं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट, ओके, हाँ ठीक है, वैल्यू और परचेजिंग पावर, या दैट्स डिफरेंट। मतलब आपके पास परचेजिंग पावर का मतलब होता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है यार, आई कैन परचेज वॉट एवर यू डिजायर। तो आप जो चीज़ है खरीदना स्टार्ट करेंगे, आपकी डिमांड ही मार्केट की डिमांड होती है।
मैं परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मनी की वैल्यू जो कह रही है वो सही है। यहाँ पर मनी की कोई वैल्यू नहीं है। 100 रुपये के लिए जाओगे, 100 रुपये में कुछ नहीं मिलता आजकल भाई। पहले 100 रुपये में बहुत कुछ मिलता था, लेकिन 100 रुपये में अब कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर मनी की वैल्यू तो घट गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर होता है कि पैसा नथिंग के बराबर है को, ठीक है। तो जब पैसे की वैल्यू आपकी पॉकेट मनी की बात कर रहा है कि आपके पास परचेजिंग पावर कितना है, तो दो चीज़ें आप डिफरेंट है, सो उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिंपल डिफिनेशन बताइए सिंपल लैंग्वेज में कि आपको बताना है कि इन्फ्लेशन इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इज डिफरेंस, यानी कि इन्फ्लेशन इज सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि मनी की वैल्यू कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है। अगर आप उल्टा बोल सकते हैं इसको, आपने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, आप एक ही चीज़ बोलिए कि इस केस में मनी की वैल्यू कम हो जाती है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। मनी वैल्यू कम हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से मनी की वैल्यू कम हो जाती है, डिमांड्स बढ़ती हैं, ठीक है, सप्लाई वही रहती है, प्राइस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो क्लास ये तो सिंपल थी डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन की डिफिनेशन बता देते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन पढ़ेंगे क्लास, और बहुत सारे कॉजेस पढ़ेंगे। अब मैं अगर इन्फ्लेशन के रीजन में जाऊंगा तो क्या रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है।